संसद के शीतकालीन सत्र में भी कोई कामकाज होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष हर बार की तरह चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान चर्चा से ज्यादा विधेयकों को पास कराने पर है। विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की डिमांड कर रहा है, उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है। उल्टा विपक्ष को भड़काने के लिए उसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर संसद ठप हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि 13 दिसंबर को संसद चलेगी। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बन गई है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद में अदानी का मुद्दा आज भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते संसद ही ठप हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि पीएम मोदी कुछ भी कर लें, लेकिन हम अदानी के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन संसद के अंदर जो माहौल दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि सरकार की मंशा ही सदन चलाने की नहीं है। इसलिए राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के मामले को उठाया। वो बोलते रहे तो सभापति ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बार बोलने की कोशिश की, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ लोकसभा में भी सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते सदन नहीं चल पाया। विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला तो उसने सदन के बाहर देश नहीं बिकने देंगे का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही अदानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अदानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। वैसे सदन में तो अदानी के मामले के चलते सत्ता पक्ष ही चर्चा से भागता दिख रहा है, लेकिन 13 दिसंबर को संसद में संविधान पर होने वाली चर्चा को लेकर सभी दलों में सहमति बन गई है। दोनों ही सदनों में इस मामले में 12-12 घंटे की चर्चा होगी। दरअसल 13 दिसंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था और अब इसके 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के चलते संसद में संविधान पर चर्चा कराई जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।